बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से मैं कुछ ज़रूरी रिक्वेस्टें और दरख्वास्तें लेकर आप लोगों की खिदमत में आया हूं। और सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि देखो, अभी ये इतनी क्रिटिकल पोजीशन और कंडीशन बन चुकी है। दुनिया के कई मुल्कों की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े सख्त कदम उठाए हैं। अभी मैं फ़्रांस की गवर्नमेंट का एक हुक्म पढ़ रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि लोग अपने घरों में ही रहे। अगर वो पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे निकलते हैं तो इसको कानूनन जुर्म समझा जाएगा। वजह असल में ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात वैसे हो चुके हैं। और अभी हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने भी बहुत से सख्त कदम उठाए हैं। जैसे अभी मैं केजरीवाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उन्होंने भी बड़े आजिज़ी के साथ में लोगों से ये दरख्वास्त की है कि भाई देखो, शादी ब्याह वगैरह के भी जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन कर दो। उसके अलावा हमारे भारत देश के अंदर बड़े बड़े मंदिरों को ताले लगा दिए गए। और कुछ मंदिरों के बारे में तो मैं ऐसा पढ़ रहा था कि उनकी तारीख़ में, वो कई हज़ार साल पुराने हैं, उनकी तारीख़ में, इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उनके कबाड़ बंद कर दिए गए हैं। इसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव जी ठाकरे, अभी मैं उनका भी इंटरव्यू देख रहा था। वो बेचारे तो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि देखो, हमने एहतियाती तदाबीर, क्योंकि आज इंडिया में 142 ऑफिशियल कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उसमें से 40 सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। उसमें से भी तकरीबन पूना के अंदर और मुंबई दोनों शहरों में ही ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ये जो इक़दामात ले रही है, ये कदम जो उठा रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद करने का, मॉल से, और ऐसी दुकानें हैं। अभी मैं उद्धव जी का इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे थे कि वो दुकानें जो यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है तो उनको भी आप लोग बंद ही रखो। मार्केटों को उसको बंद रखने का उन्होंने हुक्म दिया। एक्चुअल में ये सब क्यों है मेरे मोहतरम दोस्तों? एक्चुअल मैं आपको उसकी एक उसका जो है ना फैक्ट भी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, हम लोग साथ में काम करते थे। यहाँ पे हमारा पूना के अंदर एक बिज़नेस बे बोलकर है, तो हम लोग साथ में ही जॉब करते थे। मेरा वो दोस्त फ़िलहाल इटली चला गया है। अभी फ़िलहाल वो इटली के अंदर एक कंपनी में जॉब करता है। तो उसने मुझे वहाँ से मैसेज किया। उसने बताया कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन और कंडीशन हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि पहले जो है ना, लोगों ने इतना सीरियस लिया ही नहीं उसको, कोरोना वायरस को। पहले लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया उसको। एकदम लोग जो है उसको नॉर्मल समझते रहे, हंसी मजाक में लेते रहे। गवर्नमेंट ने जो है ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम दे दिया तो लोगों ने समझा कि ये तो अब हमारे लिए छुट्टी हो गई है, ये तो हमारे लिए एक पिकनिक का टाइम हो गया है। तो लोगों ने क्या किया, उस टाइम को शॉपिंग मॉल्स के अंदर और सिनेमा हॉल्स के अंदर और गार्डन्स के अंदर और अदर जो प्लेसेस है वहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करने लगे, तो बीमारी और फैली। अब देखो, आपकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है। अभी फिगर्स मेरे सामने है, ये मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि फ़िलहाल इटली में 27,980 27,980 पेशेंट्स पॉजिटिव अभी ऑलरेडी वहाँ पे फ़िलहाल की कंडीशन ये है, लाइव जो फिगर्स आ रहे हैं। 2,158 पेशेंट्स उनकी डेथ हो चुकी है अभी तक। आप सोचो सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी चाइना से भी बुरा हाल फ़िलहाल इटली का हो चुका है, क्योंकि चाइना में रिकवरी जो हो रही है पेशेंट्स की बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, और इटली में जो डेथ फिगर है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो चाइना से आगे इटली निकल गया। हालांकि पेशेंट्स अभी भी चाइना में ज़्यादा है। 80,881 पेशेंट्स जो है फ़िलहाल चाइना के अंदर मौजूद है। अब इटली है, ईरान है, 1178 लोग जो है वो उनकी डेथ ईरान में हो चुकी है। उसके बाद में स्पेन है, स्पेन में तकरीबन जो है 1400 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। जर्मनी है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, यूएसए है, यूके है। ये सारे जो मुल्क हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मेरा एक सबक देखिए। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही दिया था डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सुनने के बाद, जिसके अंदर ट्रंप ने कहा था, बोले हमारे देश में यानी यूनाइटेड स्टेट में ओनली 28 पेशेंट है
उस टाइम पे, और मैंने भी वो तस्करा किया था अपने सबक में, 28 पेशेंट। आप देखो उस बात को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और आज की सिचुएशन ये है, जो करंट फिगर मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से 5696 पेशेंट, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 6000 के करीब पेशेंट सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, इतने स्पीड के अंदर जो है पेशेंट्स का फिगर वहाँ पे बढ़ा है। और जितने लोग उन्होंने कहे थे 28 पेशेंट है बोले, और उसमें से एक का रात में इंतकाल हो गया। आज की कंडीशन ये है 97 से ज़्यादा लोगों की जानें वहाँ पे जा चुकी है, यानी 100 का फिगर जो है मरने वालों का हो चुका है, और 6000 से ऊपर पेशेंट हो चुके हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरे दुनिया में जो सिचुएशन, जो कंडीशंस हो रही है, एक्चुअल में कैसा है, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, सांस के ज़रिए से बॉडी टू बॉडी, हैंड टू हैंड, ये एक दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। अब ऐसी हालत में हम मुसलमान हैं और एक ईमान वाले को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमने सबसे पहली चीज़, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आप जहाँ पर भी हो, अपने मुल्क, अपने देश, वहाँ के कायदे, वहाँ के कानून, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के लॉ और वहाँ का जो सिस्टम है, एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। बस यही मेरी दरख्वास्त है। क्यों? इस्लाम का हुक्म ये है कि जिस मुल्क में रहते हो उस देश के कायदे कानून का एहतराम करो। तो आप किसी भी मुल्क में रहकर मेरा ये सबक सुन रहे हो, मेरी आपसे बस इतनी ही दरख्वास्त है, अगर आप यूके यूएसए में रहते हैं, अगर आप फ्रांस जर्मनी में रहते हैं, आप यूरोप के किसी भी देश में रहते हो, वहाँ की गवर्नमेंटों ने अगर स्ट्रिक्टली आपको ये कहा है कि आप अपने घरों में रहो, मॉल्स में मत जाओ, वहाँ पे जो है शॉपिंग सेंटर्स में मत, बिल्कुल अपने घरों में आप रहो। अगर फ्रांस की गवर्नमेंट इस बात को इलीगल समझती है कि घर के बाहर ही ना निकलो, उसको जुर्म करार दे दिया गया है, बिल्कुल मत निकलो। आप अपने देश के सिस्टम को कोऑपरेट कीजिए, यही इस्लाम की तालीम है। और अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में हैं, अरब मुल्कों में रहते हैं, और उन मुल्कों के अंदर अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको मस्जिदों में आने से मना कर दिया है, जुमा की नमाज के लिए भी मना किया है, तो फिर मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में मुझे कुछ इंडियंस के जो मैसेजेस आए हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बोले मौलाना जुमा की नमाज अब कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम लोगों ने फैक्ट्री के अंदर ये इरादा किया है कि हम सब मजदूर मिलके अपनी जुमा की नमाज हम एक हॉल में पढ़ेंगे। अरे भाई, मुफ्ती क्यों बन रहे हैं आप मत बनो मुफ्ती। और एक का मैं वीडियो देख रहा था, यो दुबई के अंदर हमारे इंडिया के भाई साहब है, और उन्होंने भी एक वीडियो बना के डाल दी है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मस्जिद तो हमारे लिए अमन की जगह है, मस्जिद तो हमारे लिए प्यार की जगह है, मस्जिद तो हमारे लिए ऐसी जगह है, वैसी जगह है। अब मस्जिद को ही अगर ताला लगा देंगे तो फिर ऐसा कैसे हो सकेगा? वो अरब है, वो सहाबा की औलाद है, तुम्हारे से ज़्यादा उनको दीन मालूम है। अभी मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, मेन जो मेरा मुद्दा है वो ये है, कोऑपरेट करो, कोऑपरेट। जिस देश में रहते हो ना, वहाँ की गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो, वहाँ के सिस्टम को कोऑपरेट करो। ज़्यादा तकवा मत बघारो, अपना इंडियन तकवा जो है ना, अरब मुल्कों में मत बघारो वहाँ पे ज़्यादा। वो तुम्हारे से ज़्यादा दीन जानते हैं, तुम्हारे से पहले इस्लाम उनके पास आया हुआ है, तफसीर हदीस उनको तुमसे ज़्यादा मालूम है। तो जो वहाँ के मुफ्तियों ने फ़ैसला लिया होगा उनको भी कुरान हदीस समझता होगा। यहाँ का मत बघारो, अपने यहाँ का वहाँ पे जाके जो है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है ये। अच्छा, दूसरी चीज़, हम लोग इंडिया में जो रहते हैं, इंडिया के भी मुसलमानों से भी और आम लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, देखो हमारी गवर्नमेंट है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र के जो है, उन्होंने जो कहा है कि भाई अवॉइड करो घरों से बाहर निकलने को, मार्केटों में जाने को, मॉल्स में जाने को, अशद ज़रूरत नहीं है मत जाओ, दुकानों पे दुकानें मत खोलो। हमने उनको कोऑपरेट करना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। क्योंकि मेरा वो जो इटली वाला दोस्त है ना, उसने क्या लिखा, उसने यही लिखा, उसने बोला यहाँ पे ये जो फैला ना, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि शुरू में लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम दिया गया और लोगों को ये कहा गया घर पे काम करो, लोगों ने उसको फॉलो नहीं किए, घूम रहे हैं, उससे ये सारी चीज़ें हुई। और आज देखो हाल चाइना से भी बुरा वहाँ पे होके बैठा है।
हमारे देश में भी शुरू में 3 पेशेंट मिले थे, बढ़ते बढ़ते 14, 15, 16 हुए। आज हमारा फिगर 150 तक पहुंचा है। महाराष्ट्र में 40 हो चुके हैं, क्योंकि ये बीमारी फैल रही है। तो एहतियात बरतें हम। मस्जिदों में भी अगर अभी फ़िलहाल जो है हमारे मस्जिदों में भी अगर हम नमाज के लिए भी जा रहे हैं तो बेहतर ये है अपने घरों से तहारत, वज़ू वग़ैरह सब कुछ करके मस्जिद में जाए, और वहाँ जाने के बाद में फ़ौरन जो नमाज भी है वो इख्तिसार के साथ में हो, सुन्नत और नवाफिल अपने घरों पे आकर पढ़े और घर से पढ़कर वहाँ पर जाए। ये ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं है कि अल्लामा बन के बैठे हुए हैं वहाँ पे, बस ऐसा लग रहा बस अब तकवा इसके ऊपर ही बरस रहा, बस इसके ऊपर ही। नहीं, मैं डरता नहीं, बोले कोई बीमारी वगैरह को आने दो, कौन सा वायरस आता तो अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है। अरे उसी अल्लाह का हुक्म है, उसी के नबी का हुक्म है। ऐसे हालात के अंदर उसी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बता कर गए कि अगर किसी बस्ती में इस तरह का मर्ज़ हो तो वहाँ सफ़र ना करे, वहाँ के लोग दूसरी जगह। ये क्यों फरमाया? एहतियात जो है, इस्लाम दीन फितरत है। ये अपने आप को अलग मखलूक मत बनाओ, सबसे हटकर नेचर के साथ में चलो। खैर, तो इसके लिए इंडिया में भी जो लोग हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करें, और ये हाथ मिलाना भी जो है ये कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। थोड़े दिन के लिए इसको अवॉइड करें, ये एक मुस्तहब अमल है, और अगर इससे किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर वो मुस्तहब भी नहीं बाकी रहता। इसमें भी हम थोड़ा सा एहतियात बरतें। और तीसरी चीज़, अगर मान लो हमारी गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि भाई जुमा की नमाज भी आप लोग जल्दी पढ़े, तो हम उसमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हमारी जो जुमा की भी नमाज है उसके अंदर भी खुतबा भी हम मुख्तसर कर सकते हैं। छोटी छोटी सूरतें हमारे मस्जिद में हों, मस्जिद में भी जो है हम थोड़ा सा ऐसा ये इन्वायरमेंट बना के रखें कि हमारा जो जुमा का बयान वगैरह है उसको भी थोड़ा सा हम जो है मुख्तसर से मुख्तसर करने की फ़िक्र और कोशिश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस तरीक़े से जिस मुल्क में भी रहते हो, चाहे आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में, जहाँ पे भी हो, अपनी गवर्नमेंटों को कोऑपरेट करो। और अगर हम अपने घरों में ऑलरेडी रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी को अगर खाने पीने की किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह के वास्ते अपने सीनों को थोड़ा बड़ा करो, चौड़ा करो, और अपने दिल बड़े करके उनके वास्ते में ले जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकतें देगा आपको। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला पूरे इंसानियत की हिफाजत फरमाए। यह हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान का वक्त है। तौबा इस्तिग़फ़ार का हम खुसूसी एहतमाम करें। देखो, अभी मैं तो कोई ख्वाब वग़ैरह आपको सुनाने वाला नहीं हूँ कि मुझे किसी ने आके बशारत दी, लेकिन ऑलरेडी कुरान पाक और अहादीस में जो अल्लाह के नबी ने हमको वज़ाइफ़ और औरात बताए हैं, मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। सूरह नूह के अंदर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीर में बयान किया कि इस्तिग़फ़ार जो है, इस्तिग़फ़ार कसरत से करने का। कि एक आदमी उनके पास में आया, बोले हज़रत खेती बाड़ी सूख गई है, बोले इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक दूसरा आया, औलाद नहीं है, बोले इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा आया, कारोबार में बरकत नहीं है, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। चौथा आया, बोले हज़रत बीमार हूँ, बोले इस्तिग़फ़ार पढ़ो। सबको आपने इस्तिग़फ़ार कहा। शागिर्दों ने कहा हज़रत बोले क्या है, आपने सबसे कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। बोले मैंने नहीं कहा, कुरान में अल्लाह ने कहा इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। सारी बीमारियों का इलाज अल्लाह ने फरमा दिया, इस्तिग़फ़ार पढ़ोगे बारिशें भी बरसेंगी, तुम्हारे बागात में नहरें भी जारी होंगी, मालो दौलत भी देंगे, औलाद भी देंगे, सब देंगे। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, इस्तिग़फ़ार जो है कुरान में ख़ुद अल्लाह ने जब फरमाया तो मैं भी यही कहूँगा, नहीं तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें। और दूसरी जो दुआएँ अल्लाह के नबी ने फ़रमाई हैं सुबह शाम में, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, फ़ज्र बाद और मगरिब बाद में जो है 3-3 मरतबा पढ़े। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवा समीउल अलीम। फ़जीलत है, मौत के अलावा बड़े से बड़ा भी मर्ज़ अगर होगा वो आपके करीब नहीं आएगा, इसलिए फ़ज्र बाद और मगरिब बाद में ये भी 3-3 मरतबा पढ़े। और अल्लाह ताला की हम्द व सना हम करते रहे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पूरे इंसानियत की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।